तो आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो है, जो कि क्लास 10th यानी 10वीं का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो देखिए इस पद की व्याख्या, संपूर्ण पद की व्याख्या देखेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी बढ़िया से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? संदर्भ में लिखना होता है यही, मतलब एक इसके द्वारा लिखा गया है और आपके पुस्तक का नाम क्या है और ये कहाँ से लिया गया है पद आपका, मतलब जो जिसकी व्याख्या करेंगे वो कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है, ये लिखना पड़ता है उसका नाम। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक, अपने पाठ्यपुस्तक का नाम लिखेंगे पाठ्यपुस्तक, उसके बाद नाम उसका के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जो कि सूर सागर से उद्धृत है, मतलब सूर सागर में है, संकलित है कहने का मतलब। और इसके रचयिता सूरदास जी हैं, इतना लिखेंगे इसमें। कहने का मतलब सूरदास इसको लिखे हैं। तो अगर आप काव्य का अर्थ लिख रहे हैं तो रचयिता लिखा जाता है, और अगर गद्य का लिख रहे हैं तो लिखा जाता है लेखक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पद की व्याख्या इसमें हम लोग देख रहे हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव तिह पाई। तो देखिए, चरण कमल बंदव हरिराई, ये सूरदास जी कह रहे हैं कि चरण कमल बंदव हरिराई, भगवान के चरण, मतलब भगवान के कमल के समान चरण, कमल रूपी चरण की बंदव हरिराई, मतलब हरि का मतलब भगवान, और मतलब इनके चरणों की वंदना करते हैं, इनके कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। क्या कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब भगवान, यानी भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से, और थोड़ा बड़ा कर लीजिए फिर तो सही रहेगा। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से, पंगु यानी लंगड़ा, पंगु जो होता है लंगड़ा, गिर माने पर्वत, लंघे माने लांघ जाता है या पार कर जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को, जो अंधा होता है, जो नहीं देख पाता है, उसको सब कुछ दर्शाई का मतलब दिखना। तो जो अंधा होता है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है, किसकी कृपा से? श्री कृष्ण की कृपा से, उनकी चरणों की कृपा से। बहिरव सुने, बहिरव माने बहरा, जो बहरा व्यक्ति होता है, जो सुन नहीं पाता है, वो सुनने लगता है इनकी कृपा से। गूंग पुन बोले, और गूंगा जो होता है, गूंगा जो बोल नहीं पाता है, वो पुनः, पुन माने पुनः यानी फिर से, जो गूंगा व्यक्ति होता है वो फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक माने गरीब भिखारी जो होता है, सर पर छत्र धारण करके, मुकुट धारण करके चलने लगता है, यानी वो राजा बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है इनकी कृपा से।
सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामयी भगवान के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, तो इसकी व्याख्या यही था। इसमें काव्य सौंदर्य भी लिखना पड़ता है। काव्य सौंदर्य में यही रहता है, मतलब इसमें कौन सा रस है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, भाषा कौन सी है, यही सब लिखना पड़ता है। जो आपके पद में, यानी जो भी काव्य आप जिसकी व्याख्या करेंगे, सब लिखना पड़ता है। रस कौन सा रस है इसमें, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, भाषा हेडिंग डाल डाल कर लिखेंगे। जैसे रस ऐसे लिख करके ये ब्लैक से रस लिखेंगे और इस यहाँ लिख देंगे जो रस रहेगा, यानी भक्ति रस है इसमें, तो भक्ति रस। ठीक है, इसी तरह से छंद में भी गेय 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 पद है, गेय छंद है, मतलब गेय का मतलब होता है जो गाया जा सके। अलंकार रूपक और अनुप्रास, भाषा ब्रज। तो भाषा इनकी जो भी सूरदास का पद हम लोग पढ़ेंगे, ब्रज भाषा का ही ये प्रयोग करेंगे, ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है संपूर्ण पद में। ठीक है, तो ब्रज भाषा ही लिखेंगे। आगे देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति कछु कहत न आवे, मतलब अविगत ये भगवान ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है, मतलब जो दिखाई नहीं देने वाले हैं, मतलब इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम। वो अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते हैं। जिस प्रकार से जिस प्रकार से गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से मीठे फल को गूंगा व्यक्ति अंतर्गत ही भाव, मतलब अंदर अंदर ही इसका अनुभव कर सकता है और बता नहीं सकता है। गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को, मतलब मीठे फल का स्वाद कैसा है, ये गूंगा व्यक्ति नहीं बता सकता है। इसी तरह से जो भगवान को प्राप्त करेंगे, जो भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे, ये कह करके मतलब अनुभव तो कर सकेंगे, लेकिन बताया नहीं जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता है किसी को। परम स्वाद सबहि सुर निरंतर, अमित तोष उपजावे। कहने का मतलब परम स्वाद, ये जो परम स्वाद है, जो संतोष पाता है, वो अंदर अंदर ही महसूस कर सकता है और दिखाया नहीं जा सकता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसमें यही रहेगा कि इसको आप दिखा नहीं सकते, महसूस सिर्फ कर सकते हैं, महसूस किया जा सकता है। इसका स्वाद, परम स्वाद जो है इसका महसूस तो कर सकते हैं, मतलब अंदर अंदर महसूस कर सकते हैं, लेकिन दिखा नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते इसका। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन और वाणी से, मन और वाणी से क्या है, अगम, मतलब जो अगम का मतलब होता है जिसके पास न जाया जा सके, अगम जिसके पास जाया न जा सके, और अगोचर मतलब जो देखा न जा सके। मन और वाणी से कहने का मतलब वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता है। सो जाने जो पावे, उसको वही जान सकता है जो पाता है। सो जाने, वही व्यक्ति जान सकता है जो पाता है। पावे मतलब पाता है। ठीक है, कहने का मतलब जिसको मिलता है वही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता है। कहने का मतलब ये दिखने वाली चीज़ नहीं है। रूप रेख गुण जात जुगत बिनु, निरालंबित धावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, ब्रह्म की न तो, परम ब्रह्म की न तो कोई रूप है, न तो कोई रूप रेखा है, न तो कोई गुण है, न तो कोई जाति है, न तो कोई युक्ति है, मतलब इन सब से परे, ये सब इनमें नहीं है। तो कहने का मतलब अगम है, ये सभी अगम है, यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचा जा सकता है। ठीक है,
सब विधि अगम विचारह ताते, सूर शगुन पद गावे। सब विधियों से अगम, अगम का मतलब जहाँ न पहुँचा जा सके, सभी चीज़ों का विचार करके सूर शगुन पद गावे। सूरदास जी इस पद को गाए यानी कहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किलकत कान घुटुरवनि आवत। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान के बाल लीला का वर्णन हुआ है। तो क्या हुआ है देखिए, किलकत कान घुटुरवनि आवत। इसमें भगवान कृष्ण छोटे हैं, बच्चे हैं, एकदम छोटे, और वो घुटनों के बल पर चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? घुटनों के बल पर। तो इसी का वर्णन इसमें कवि ने किया है, यानी सूरदास ने किया है। तो देखिए, किलकत कान घुटुरवनि आवत, जो श्री कृष्ण भगवान है, किलकत माने किलकारी मारते हुए, किलकत माने किलकारी, जो जब बच्चा हंसता है उसी को किलकारी मारकर जब हंसता है तो उसी का वर्णन है। किलकत कान घुटुरवनि आवत, किलकारी मारते हुए, कान माने कान्हा यानी कन्हैया, किलकत कान घुटुरवनि आवत, किलकारी मारते हुए, कान मतलब कृष्ण घुटनों के बल पर आ रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। घुटनों के बल पर क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं, चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन। मणिमय मतलब मणियों से युक्त, कनक माने सोना, नंद के आंगन मतलब नंद बाबा, आंगन मतलब आंगन में। तो मणियों से युक्त सोने के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत। बिंब माने परछाई, अपनी छाया को। पकड़िबे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ते हैं। अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आपु छाह को। कभी निरख माने देखते हैं, हरि माने भगवान, आप मतलब अपनी, छाह को मतलब छाया को। कभी तो अपनी छाया को देखते हैं। और कर सो पकड़न चाहत। कर सो मतलब हाथ से, कर माने हाथ से, हाथ, सौ पकड़न चाहत मतलब हाथ से पकड़ने के लिए चाहते हैं, मतलब कोशिश करते हैं। अपनी परछाई को देखकर क्या करते हैं? पकड़ने का प्रयास करते हैं। किले की हंसत राजत द्वैदतिया। किले की हंसत मतलब किलकारी मारकर जब हंसते हैं, राजत द्वैदतिया, तो इनके जो दो दांत दिखते हैं, मतलब दो ही दांत आए हैं आगे के। जो बच्चे छोटे होते हैं तो दो दांत आए रहते हैं, तो दो ही दांत आए हुए हैं। जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत ही सुशोभित होता है। पुनि पुनि तिह अवगाहत। तो बार बार क्या करती हैं वो? अवगाहत मतलब वो कौन? पुनि तिह अवगाहत, बार बार ये दिखाते हैं जब, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कनक भूमि पर, सोने की भूमि पर, स्वर्ण की भूमि पर, कर पग छाया, अपने हाथ और पैरों की छाया। यह उपमा इकराजती, यह उपमा बहुत ही सुंदर लगती है। कनक भूमि पर, स्वर्ण भूमि पर मतलब सोने की भूमि पर, कर पग छाया, इनके हाथ और पैरों की छाया जब पड़ती है तो यह उपमा बहुत ही सुंदर लगती है। कर कर प्रतिपद, कर कर प्रतिपद, प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजती। तो स्वर्ण भूमि पर हाथ पैर की छाया ऐसी पड़ती है, यह उपमा मानो प्रत्येक प्रत्येक पद पर मणि, प्रत्येक पद पर मणि में कमल का आसन सजा हो। कहने का मतलब वसुधा ऐसा लग रहा है कि कमल
का सेज सजा दिया है इनके लिए। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। ठीक है। बाल दशा सुख निरेख यशोदा। बाल दशा, बचपन की इस दशा को, बाल दशा सुख निरख यशोदा, बचपन की इस दशा को, इस दशा का सुख को देख करके यशोदा पुनि पुनि नंद बुलाओ, बार बार नंद को बुलाते हैं, नंद बाबा को बुलाते हैं। आचरा तरलय ढांक, आंचल के नीचे ढक करके, किसको? श्री कृष्ण को यशोदा आंचल से ढक करके अपने सूर के प्रभु को दूध पियाओ। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु को दूध पिलाने लगती हैं। कौन? माता यशोदा आंचल से ढक करके श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। तो इसकी व्याख्या यही थी। और आगे देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। अब इसमें अलग है, मतलब इसमें प्रसंग में यही लिखेंगे कि मतलब इसमें जिद किए हुए हैं गाय, अपनी गाय को चराने के लिए श्री कृष्ण जी ने इसमें जिद किए हैं कि मैं अपनी अब गाय चराऊंगा। किससे कह रहे हैं? माँ यशोदा से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। अपने माँ से कह रहे हैं कि माँ अब मैं अपनी सब गायों को चराऊंगा, हम अपनी गायों को चराएंगे। जिद किए हुए हैं, अपनी माँ से हठ किए हुए हैं कि माँ अब मैं अपनी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो। प्रात मतलब सुबह, सुबह होते बलराम के संग जय हो मतलब जाऊंगा। सुबह होते ही बलराम के संग में गाय लेकर चला जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हो, अब तुम्हारे कहे से हम नहीं मानूंगा, आपके कहने से हम नहीं मानेंगे, हम गाय लेकर जाएंगे ही। मतलब जिद किए हुए हैं। क्या जिद किए हुए हैं? प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो, मतलब तुम्हारे कहने से अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम सुबह जहाँ हुआ हम चले जाएंगे गाय लेकर के। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। कह रहे हैं कि उनकी माँ जब उनको मना कर रही हैं तो कह रहे हैं कि उनको डरा रहे हैं उनकी माँ जब, तो क्या कह रहे हैं? देखिए, ग्वाल बालों के संग गायन के भीतर, और गायों के बीच नयका हूँ डर नहीं लागत, मतलब कोई डर नहीं लगता है, तनिक भी डर नहीं लगता है। ग्वाल बालों के संग और गायों के बीच जब रहते हैं तो कुछ हमें डर नहीं लगता है। श्री कृष्ण अपने माता से कह रहे हैं। ठीक। आज न सोओ, आज तो हम सोएंगे ही नहीं। कृष्ण कह रहे हैं माँ से, आज हम नहीं सोएंगे, अब रात भर जागेंगे। नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम खाकर कह रहे हैं कि हम आज नहीं सोएंगे। रैन रहोगो जागत, पूरी रात हम जागते रहेंगे। रैन माने रात, रहोगो मतलब रहेंगे, जागत मतलब जागते। आज हम नहीं सोएंगे, पूरी रात जागते ही रहेंगे। और ग्वाल सब गाय चराए हों, सभी ग्वाल गाय चराएंगे अपनी, मैं घर बैठे रहूं, सब लोग अपनी गाय चराएंगे, क्या मैं घर बैठा रहूंगा? ऐसा नहीं होगा। अपनी माँ से कह रहे हैं। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हो। सूरदास जी कह रहे हैं कि उनकी माता कह रही हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान की माँ मतलब यशोदा कह रही हैं कि श्याम तुम सोई रहो, तुम सो जाओ, तुम सोए रहो, सो जाओ। अब क्या कह रहे हैं कि तुम अब सो जाओ, प्रात जान में दे हूँ, मतलब जैसे ही सुबह होगा मैं तुम्हें जाने दूंगी, तुम सो जाओ अभी। आगे चलते हैं तो इसमें ये हो गया। अब फिर दूसरा पद, मतलब अगला पद इसमें देखते हैं। इसमें अगला पद देखते हैं। मैया होन चरे हो गाय। अब दूसरे दिन गाय जब चरा करके, मतलब उस दिन जब गाय को चरा करके आ गए हैं घर पे, तब ये कह रहे हैं।
ठीक है। तो प्रसंग में यही लिखेंगे, जब घर गाय चरा कर आकर थक करके एकदम परेशान हो जाते हैं तो उसी का वर्णन इसमें है। यही सब, यही प्रसंग में आपको लिखना है। तो देखिए यही प्रसंग है इसमें। तो जब गाय चराने के लिए चले गए, इसके बाद गाय चरा कर आए, जब परेशान होकर आए तो अपनी माँ से कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं देखिए। मैया हो न चरे हो गाय, माँ अब मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। क्या कह रहे हैं कि हे माँ, अब मैं गाय कभी चराने नहीं जाऊँगा। मैया हो, हे मैया, न चराएं गाय मतलब अब न नहीं चराएंगे गाय, हम नहीं जाएंगे कभी। सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सभी ग्वाल वाल जो हैं घिरावत मोसो मतलब हमसे ही घिरवाते हैं गायों को, मतलब हमको ही दौड़ा करके हमसे ही घिरवाते हैं गायों को। मेरे पाँव पिराए, मेरे पैर दर्द करने लगे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो सभी ग्वाल बाल हैं मुझसे ही घिरवाते हैं गायों को, और हमारे जो पैर हैं दर्द करने लगे हैं। जो न पत्या ही पूछ बलदाऊ, अगर अगर आप नहीं पतिया रही हैं, मतलब विश्वास नहीं है मुझ पर, तो पूछ बलदाऊ, तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, अपनी सौं दिवाई, अपनी कसम दे करके उनसे पूछिए हमारे बारे में क्या हुआ है, क्या मतलब सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए अपनी कसम दे करके। यह सुन माँ जसोदा ग्वालिन, यह जब सुनती है यह सुनिया सुन करके माँ जसोदा मतलब माता जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मतलब सभी को क्या कह रही हैं, गारी दे करके, मतलब क्रोधित होकर के गाली दे रही हैं। गारी देत रिसाई, रिसा की मतलब गुस्सा होकर के गाली दे रही हैं, गारी देत रिसाई। ठीक है। मैं पठवती अपने लड़का को, क्या कर रहे हैं कि मैं तो अपने लड़के मतलब मैं पठवती, मैं तो हम अपने बच्चे को भेजती हूँ, अपने लड़किया को मतलब अपने बच्चे को पठाती हूँ, कहाँ भेजती हूँ, आवे मन बहराए, मतलब अपना मन बहलाने के लिए मैं तो भेजती हूँ। और ये लोग क्या किए, इनको दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर दिए। सूर श्याम मेरो मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाय। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्याम मेरो अति बालक, मेरा जसोदा कह रही हैं, सूरदास जी इसमें वर्णन कर रहे हैं कि मतलब माँ जसोदा ये कह रहे हैं कि मैं श्याम मतलब कृष्ण के बारे में है शब्द, मतलब भगवान, मेरो अति बालक, मेरे तो छोटे बच्चे हैं, मारत ताहि रिगाय, और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको रिगा मतलब दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर दे रहे हैं, मार रहे हैं। मारने का मतलब ये मार नहीं रहे हैं, मारने का मतलब दौड़ा करके परेशान कर दे रहे हैं, ये है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके आगे चलते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोरी, इसमें एक सखी दूसरी सखी से, मतलब एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, क्या कह रही है, उनकी श्री कृष्ण की मुरली चुराने की बात इसमें की गई है। कि कैसे की गई है देखिए। सखीरी, है सखी, मुरली लीजिए चोर, मुरली, इनकी मुरली चुरा ली जाए। क्या कह रहे हैं कि कृष्ण की जो मुरली है इसको चुरा ली जाए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिन्होंने गोपाल को यानी भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। कौन कर लिया है, मुरली, तो इसीलिए इसको चुराने की बात कर रही हैं सखियां जो हैं गोपियां। ठीक है। प्रीति सबन की तोड़, हम सबकी प्रीति को तोड़ करके, हम सबकी प्रीति को, हम सबके प्रेम को तोड़ करके ये मुरली जो है अपने बस में कर लिया है इनको। तो छीन एक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहू छोर। ठीक है। छीन एक घर भीतर, थोड़े भी समय के लिए घर के भीतर, निस बाहर, और रात दिन क्या करते हैं, धरत न कबहू, कभी रखते नहीं और अपने साथ लेकर के चलते रहते हैं इसको।
मतलब एक एक भी बार घर में नहीं रखते हैं, कहीं पर नहीं रखते हैं, रात दिन मतलब अपने साथ लेकर चलते रहते हैं, कभी छोड़ते नहीं हैं। कहने का मतलब रात दिन लिए रहते हैं। कबहु करी कबहु अधरनी कट कबहु खोसत जूर। कभी कबहु करी, कभी क्या करते हैं, तो इसमें कभी हाथों में लिए रहते हैं, तो कभी अधरन ओठों पर रख कर मतलब बजाते हैं, तो कभी कट खोसत, कभी तो कमर में खोस लेते हैं, खोसे रहते हैं। तो इसमें मुरली का ही वर्णन मतलब चुराने की बात की गई है। ना जानो कुछ मोल मोहनी, ना जाने कुछ कोई मतलब मोहनी इसमें है, मतलब कुछ मोहनी मुरली इनको दे दिया है। राखे अंग अंग भोर, और अपने अंग अंग में इसको रखे रहते हैं। ना जाने कोई मोहनी इसमें है, मोहनी दे दी है क्या श्री कृष्ण को, जो ये अपने अंग अंग में इनको इनके अंग अंग में बसती है, रखते हैं, इतना ध्यान देते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधें राग की डोर। इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कृष्ण के बाद मतलब गोपियाँ इनके मुरली के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये मुरली अपने प्रेम की डोरी में इनको बांध रखा है। किसको? श्री कृष्ण को अपनी प्रेम की डोरी में बांध लिया है, गोपियाँ कह रही हैं।